ऐसे आते रहने हाँ
श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 29 और 30 नंबर से आज चर्चा करेंगे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवश्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वापीनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यवत्योऽयं देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसे इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। 30 नंबर। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को आज आत्मा के ज्ञान के विषय में समझाते हुए बता रहे हैं कि वे जो आत्मा जिसे समझना अति दुष्कर है। श्री प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में यही वर्णन करते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य अर्जित नहीं करता तब तक वो इस बात को जान ही नहीं पाएगा। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते त्वन्तो मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जब तक कोई अपने जीवन में भजन में दृढ़ता नहीं लाएंगे तब तक वो इस आत्मा के ज्ञान को समझ ही नहीं पाएगा। इसी आत्मा के विषय में हमने पिछले समय पर चर्चा किए थे, पिछले रविवार में। आप सभी भक्तों को याद होगा कि किस प्रकार आत्मा को किसी भी अस्त्र शस्त्र से खंड खंड नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आत्मा को किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसे खंडित नहीं कर सकते तो वही जीव आत्मा इस संसार के छोटे छोटे दुख से क्यों पीड़ित हो जाता है? कारण क्या है? ऐसा कौन सा जो कष्ट है, दुख है जो उन्हें निरंतर सताता रहे? इसके पीछे कारण क्या है? एकमैव जीव जब अपने उपाधि, अपना वास्तविक पहचान को भूलकर नए उपाधियों को धारण करता है, उसी क्षण वहां पर उनकी समस्या बढ़ती है। आप सभी को याद होगा पिछले समय पर हमने स्वप्न का उदाहरण दिए थे। सोता हुआ व्यक्ति शेर शेर कर चिल्ला रहा है, तो वो सोए हुए व्यक्ति को यदि जगाना है तो क्या करना होगा? बगल में डंडा लेकर सोना है कि उसके स्वप्न में जाऊंगा और शेर को मार के भगाऊंगा? तो डंडे का उपयोग करना है किसके लिए? जो शेर शेर चिल्ला रहा उसके लिए। जो शेर शेर चिल्ला रहा उसे पीटने के लिए डंडा चाहिए, शेर को मारने के लिए। तो जब सोया हुआ व्यक्ति जब अपने शरीर को भूल जाता है तो वो जंगल में एक नया शरीर लेता है, तब समस्या बढ़ती है। अपने पहचान को भूलना ही समस्या है। जैसे एक उदाहरण दूंगा। एक समय की बात थी कि एक शिकारी जो था वो कुत्ते को लेकर आया था जंगल में घुमाने के लिए। अब वो शिकारी जैसे तैसे जो घूमते घूमते एना केना प्रकारे ना उनके हाथ से कुत्ता खो गया। कुत्ता काफी दूर चला गया, मालिक निकल गया। अब कुत्ता भटक रहा है मालिक के बगैर। मालिक कहाँ है, मालिक कहाँ है? मालिक दिख ही नहीं रहा। तब इतने में शेर ने उसे देख लिया। शेर ने देखा यहाँ मेरा भोजन है, तो शेर अब दौड़ता हुआ आ रहा था। कुत्ते ने देखा कि अब शेर आ रहा। कुत्ता तो जान गया कि अपनी तो कोई हैसियत नहीं कि हम इस शेर से क्या पकड़। कुत्ता अपना औकात जानता था कि मेरी क्या औकात है, वो भी शेर के सामने। थोड़ा चतुर कुत्ता था। कुत्ते ने ऐसे हरकत किया कि उसने शेर को देखा ही नहीं। वहां पर कुछ हड्डियां था, वो सारी हड्डी को बीन लिया, वहीं पर ही नीचे गिरे। हड्डी को बीन लिया और कहने लगा, वाह क्या शेर की हड्डी है। शेर एकाएक ब्रेक मारा अपनी गति को। अरे कुछ नया जानवर लग रहा है, लगता है शेर खाने वाला ये कुत्ता है, ये स्पेशल टाइप का कुत्ता है। शायद मैं जाकर गलती ना करूं, बेहतर है मैं चुपचाप निकल जाऊं। तो वो शेर जो था कुत्ते को इस बर्ताव को देखकर घबरा गया।
वो पलट कर वापस यू टर्न मार के जाने लगा। अब जब जाने लगा तो ऊपर बैठा हुआ बंदर था। बंदर ने कहा, अरे वो शेर जी, शेर पुत्र। बोले हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुम तो जंगल के राजा हो। बोले हाँ, कोई डाउट? तो बोले तो तुम एक पालतू कुत्ते से डर के भाग रहे हो। क्या है? वो बोल रहा है कि शेर की हड्डी को खा रहा है। बोलता है शेर की हड्डी है क्या है? बंदर ने, अरे नहीं नहीं, वो फंसा रहा है वो। अच्छा, वो शेर नहीं खा रहा? अरे नहीं बाबा, मुझे पता है ना, वो सब वो मूर्ख बना रहा है तुम्हें। अगर तुम जंगल का राजा हो तो मार कर दिखाओ। शेर ने कहा, ऐसी बात है, आजा मेरे पीठ पर बैठ, मैं अभी उससे मजा चखाता हूँ। शेर ने बिठा दिया बंदर को अपने पीठ पर। अब जब शेर भागने लगा कुत्ते की ओर, अब कुत्ते ने देख लिया शेर ने तो हमारा पूरा पर्दाफाश कर दिया। ये बंदर ने तो मेरा पूरा पर्दाफाश कर दिया शेर के सामने। अब ये बंदर तो मुझे आएगा खाने। बंदर जो है शेर को लेकर तो मुझे खाने ही वाला है। अब तो घबरा गया। अब क्या करते? अब दूसरी युक्ति सोचा। अब उन्होंने क्या आइडिया बचा? अरे बंदर, इतना टाइम लग रहा है शेर को लाने, जल्दी ला, बहुत भूख लगा है उसे, जल्दी ला। अब शेर अपनी गति और रोक। अरे ये बंदर और ये कुत्ता मिला जुला सरकार, कहीं ये दोनों मुझे मिलकर फंसाने वाले हैं। और ऐसे सोच कर शेर ऐसा भागा कि अब की बार बंदर का भी नहीं सुना। अब ये जो कहानी है, इस कहानी के पीछे शिक्षा बहुत बड़ी है। शिक्षा क्या है? ठीक इसी तरह जीव भी, वे भी शेर के भांति है। भगवान स्वयं कहते अर्जुन को, त्यागो ही पुरुषो व्याघ्रा, ये अर्जुन तुम शेर के समान हो। प्रत्येक जीव शेर के समान है, मगर वो आसक्ति के कारण वो शेर चूहे का स्वरूप ले लेता है। तो यहाँ पर वो शेर वो भूल गया कि वो जंगल का राजा है, क्योंकि उस शेर ने ये बात को भूलने के कारण कि वो जंगल का राजा है, इसीलिए वही शेर एक पालतू कुत्ते से डर गया। ठीक इसी तरह हम जब भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, कोई छोटी मोटी बात नहीं, कृष्ण का दास जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं। कृष्ण के दास कभी किसी के दास नहीं बनते, माया का दास कभी नहीं बनता, अपनी इच्छा का दास कभी नहीं बनता। वैसे भगवान के जो दास है वो शेर के भांति है, मगर अपने पहचान को भूलने के कारण संसार के पालतू कुत्ते के दुख के सामने नतमस्तक करता है, आंसू भर भर कर करता है। ये उनकी परिस्थिति है। इसीलिए बताया गया है कि जीव जब अपनी उपाधियों को भूलता है तब समस्या बढ़ती है। इसलिए रामायण में भी जहां पर ये गाथा आती है कि जिस समय विभीषण आ रहे थे रावण को त्याग कर, नहीं चाहिए ऐसा भाई मुझे जो मेरे प्रभु राम के खिलाफ खड़ा होता है, और उन्होंने अपने भाई को, रावण को छोड़ दिया रामचंद्र जी की शरणागति ग्रहण करना। अब उसी समय हुआ यूं कि सुग्रीव ने, सबको खबर हुआ कि विभीषण आ रहा है। विभीषण ने अपना प्रस्ताव दिया कि मैं रावण का भाई। विभीषण ने कहा ठहरो,
पहले हम बातचीत करके आते। रामचंद्र जी को बताया कि विभीषण आ रहे। रामचंद्र जी ने इमीडिएट मीटिंग रखी, क्या करना चाहिए। अब वहां पर तत्काल मीटिंग रख दिया, क्या हमें विभीषण को स्वीकारना है क्या नहीं स्वीकारना है। और उसी समय सभी लोग ने अपने अपने मंतव्य दिए। कुछ किसी ने कहा ये दुश्मन का भाई है, तो किसी ने कहा कि इसे रियासत में रख दिया जाए, युद्ध होने के बाद दोस्ती बढ़ाएंगे। तो किसी ने कहा रावण ने भेजा इसको जासूस के रूप में, सावधान। सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुम क्या कहते हो। सुग्रीव ने कहा ना ना, ये अगर आ गया ना, अगर दोस्त बनकर आ गया तो हे प्रभु राम, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये रावण जो है हम सबको मारने में वो सशक्त हो सकता है अगर विभीषण घुस गया था, जिसे अंदर एंट्री नहीं देना। प्रभु राम ने क्या किया, सुग्रीव को कहा कि तुम्हारे सेवक हनुमान से पूछो, हनुमान तुम्हारा क्या राय है। हनुमान ने कहा, हे प्रभु राम, जीव का तो कर्तव्य आपके शरण आना। एक जीव आया है आपके शरण, तो आप उन्हें स्वीकार लीजिए। तुरंत ही प्रभु राम ने कहा, हनुमान तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं, बाकी किसी की बात नहीं। अब अगर यदि हमारे चेलो चपाटे के समक्ष अगर गुरुजी फटकार देंगे और चेले चपाटे का बात सुन लेंगे तो क्या महसूस करेंगे, अपना तो वैल्यू। दास की बात सुन लिए, राजा की बात को ठुकरा दिया प्रभु राम ने। मगर यहाँ पर सुग्रीव का इतना घोर अपमान होने के बाद राम ने कहा, क्या सुग्रीव तुम क्या समझते, क्या तुम वानर सेनाओं के साथ मुझे लेकर रावण के ऊपर चढ़ाई लगाओगे। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी सेना, लेकर जाओ, सबको घर लेकर जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला काफी हूं रावण को मार। भरी सभा में सुग्रीव का उनकी हैसियत दिखा दी। अब कारण क्या था, इसलिए प्रभु राम ने ये कहा क्योंकि सुग्रीव अपने मन में उपाधि लेकर बैठा था। सुग्रीव के मन में क्या था, मैं राजा हूं, और क्योंकि मैं राजा हूं तो मेरे अधिकार से सब चल रहा है। और जहां पर उपाधि आती है वहीं पर ही राम फटकारते हैं, क्योंकि उपाधि ही व्यक्ति को कष्ट में डुबाता है। और राम ने ऐसे फटकारे कि उनके सेवक के सामने उन्हें फटकार दिया। और इसी बात से सुग्रीव को यह जता दिए कि तुम केवल सेवक हो, कोई राजा नहीं। अर्थात जब हम अपने जीवन में उपाधि को लेकर बैठते हैं तब वहां पर समस्या बढ़ती। आपने गौर किया होगा, जो आयुर्वेद डॉक्टर जो होते हैं वे जब कुछ बीमारी लिखना है तो बीमारी का नाम कैसे लिखते हैं, उपाधि सो एंड सो, उपाधि जॉन्डिस, उपाधि टीबी, उपाधि करके नाम देते, फिर आगे बीमारी का नाम लिखते। क्यों, क्योंकि उपाधि ही सबसे बड़ी बीमारी है। तो जब हम ये भूल जाते कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर हूं करके ये याद करते और आत्मा के विषय में भूल जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं मैं शरीर हूं, ये बात याद करते हैं, तब वहां पर उपाधि बनती है।
और वही उपाधि व्यक्ति को विस्मृति में ला देता है। इसलिए बताया गया है कि इसका उपाय क्या है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। केवल सुनकर हम ये जानकारी ले सकते हैं, एक प्रामाणिक परंपरा से सुनने के बाद इसे जान सकते हैं। केवल बैठकर सुनना है, कुछ नहीं करना, केवल सुनना है भगवान के विषय में। केवल कथा सुनने मात्र से हमें जानकारी होगी और कोई कसरत नहीं करता। इसलिए बताते हैं शास्त्रों में कि 8 प्रकार के श्रोतागण होते हैं। 4 नकारात्मक होते हैं, 4 सकारात्मक। अब ये जितने भी श्रोता है इनकी तुलनात्मक की गई है पशु के साथ। तो पहले बारी बारी से एक एक पशुओं के विषय में उनकी खूबी को जानेंगे। तो पहला उदाहरण दिया गया कौवा। अब ये कौवा जो है इसका स्वभाव क्या है। कौवा के कहाँ जाकर बैठता है, कूड़ा करकट में जाकर बैठता है। जहां पर कचरे का ठेला है वहीं पर ही उनका तीर्थाटन निकलता है। कौवे के महफिल जमती कहां पर है, जहां पर कचरा है। ठीक इसी तरह कुछ श्रोतागण होते हैं, वे लोग क्या चाहते हैं, इसके उसके घर में क्या हो रहा है, ये सुनने का ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, वो पड़ोस की लड़की भाग गई, बोला था भविष्यवाणी पहले लग रहा है। और फिर क्या हुआ, फिर क्या, तुम कहते तुम्हारे घर से लड़की भाग कर, बोला अरे हमारे भी भाग गई। तो लोग एक दूसरे के जीवन में क्या घट रही है वो सुनने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। इसे कहते हैं केवल दूसरों की निंदा सुनना। महाभारत में कहा गया है जितना हम दूसरों के अवगुणों के विषय में निंदा करते हैं उतना वो सारा पाप हमारे सर पे चढ़ता है। जैसे महाभारत में बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है। एक ऐसे एक व्यक्ति था, एक राजा था, बहुत अहंकार था उसे। उनके वे जब एक बार अपने घोड़े के साथ जब टहलने के लिए निकले तो जंगल में एक संत मिल गए। तो संत ने उसे भिक्षा मांगा कि हमें हमारे लिए कुछ भिक्षा प्राप्त हो जाए। तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने गुस्से में उन्होंने घोड़े का चना डाल दिया। अब जब उसके झोली में आ गया, अब घोड़े का चना क्या खाए, कुछ नहीं, मुस्कुराते हुए संतुष्ट संत थे, मुस्कुराते हुए निकल गए। अब वे जब निकल गए, अब हुआ क्या है, जब घर आए राजा, भोजन के समक्ष जब बैठे, जैसे भोजन में हाथ डाले सब घोड़े का चना, पूरा थाली भर के घोड़े का चना। अब ये राजा हैरान कि अरे ये क्या हो रहा है। तो राजा तुरंत फटकारने लगा रसोइया को कि अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरे लिए घोड़े का चना लाए। बोले ना मैं तो हमने तो बराबर भोजन पकाया। तो ये क्या कर, तुरंत फिर से पकाए भोजन, फिर लाए, फिर हाथ डाले तो तुरंत घोड़े का चना। राजा हैरान कि ये हो क्या रहा है। फिर पीछे याद किया अपना रिवाइंड कि मैंने कुछ कदम पीछे कुछ किया था, याद आया उसे, मैंने संत के साथ ऐसे अपमान किया। तुरंत ढूंढता हुआ निकला वहां पर जंगल में कि महात्मा कहाँ है,
और जैसे तैसे कर कर बड़े घनघोर जंगल में वो बड़े मुश्किल से मिला, उनकी मुलाकात हुई, उनके चरणों पर गिरकर क्षमा मांगे कि अरे जब भी मैं खाने के लिए बैठता हूँ घोड़े का चना, ये हो क्या रहा है? तो संत ने कहा अब इसके विषय में तो मुझे नहीं पता, लेकिन शास्त्रों में हमने ये सुना है कि आप संतों को जो दोगे, जो साधु संत को देंगे, वो दुगना रूप में आपको मिलेगा। अब इन्होंने दिया था घोड़े का चना, अब उसको मिला थाली भरकर। तो साधु संतों को अगर उनके मीठी बात करेंगे तो मीठी ध्वनि सुनाई पड़ेगी, यदि साधु संतों को अगर गालियां देंगे तो 10 गाली मिलेगा थाली भरकर, क्योंकि जो देंगे वो मिलेगा। अब ये तो हैरान हो गए, तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए उपाय क्या है महात्मा जी, कुछ बताइए, मुझसे भूल चूक हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, आप आपके लिए एक उपाय बता। बोले उपाय क्या? बोले तुम्हारी लड़की नौजवान है। बोले हाँ। बोले तुम्हारी लड़की के साथ कंधे में हाथ डालकर राज्य के बीचों बीच घूमते हुए निकलना, सभी प्रजाओं को देखते हुए। बोले ठीक है। बोला हो जाएगा? बोला हाँ सब ठीक हो जाएगा। अब इन्होंने किया इसे, अपने लड़की जो विवाह के योग्य थी उनके कंधे में हाथ डालकर वो घूमने लगे सड़क के बीच में। सब कहने लगे अभी राजा सटिया गया है, अरे देखो देखो लड़की के, अपनी लड़की को ऐसे लेकर घूम रहा जैसे कि उसकी कोई भाग्यवती है। अरे इसको इतना भी तमीज नहीं है, ये राजा को हो क्या गया, सब गालियां दिया। फिर वो चक्कर लगा कि महल में आया, भोजन दिया। अब भोजन दिया तो डर डर के हाथ लगा रहे थे, हाथ लगा, मगर वाटी भरकर अभी भी घोड़े का चना। अब भोजन तो खा लिया, लेकिन वाटी भरकर अभी भी घोड़े का चना। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। तो फिर गए महात्मा के पास, फिर से उसको खोजा। कोई इसलिए कहते काउंसलर चाहिए तो काउंसलर मार्ग बताएगा। तब उन्होंने, महात्मा ने जब सुना कि अरे अच्छा फिर से घोड़े का चना आ रहा, बोले हाँ अभी वाटी भर के फिर आ रहा, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं अपनी लड़की को गले में हाथ डालकर जब घूमा तो मुझे कम से कम दाल रोटी तो खाने मिला, लेकिन इसका कनेक्शन क्या है? तो उन्होंने कहा हे राजन, जितनों ने तुम्हारी निंदा की सबके भोजन में घोड़े का चना है। जो तुम्हें गालियां दिया सबको घोड़े का चना मिला। अच्छा तो लेकिन वाटी भरकर क्यों आ रहा है? कोई तो एक व्यक्ति है जो तुम्हारी निंदा नहीं। तो उपाय क्या है? वो निंदा करेगा तो तुम्हारा वाटी भरकर घोड़े का चना भी खत्म हो जाएगा। तो बोले क्या करें? लगा लो अपना अकल लगा लो। तब इन्होंने सोचा कि अब ये है कौन। इन्होंने जब पूछा तो महात्मा ने एड्रेस दे दिया। एक व्यक्ति है तुम्हारे राज्य में जो चना भूजता है, उसका काम वो चना भूजता है, उसके पास जाओगे वो तुम्हारी निंदा करेगा तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, फिर नलीफाई हो जाएगा। गए कुछ सोचते हुए अपना वेशभूषा बदलकर, दाढ़ी मूछी लगाकर कोई साधारण व्यक्ति बनकर गए, वही रुपया बनकर। अब जब वे वहां पर गए तो जैसे ही प्रवेश किए तो ये तो तल रहे थे।
तो इन्होंने कहा हमारे लिए भी चना भूज दीजिए। बोला ठीक है, तो भूज रहे। तब इन्होंने देखा कि अब इसके मुझसे कुछ बुलवाना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा, आपने देखा था हमारा राजा कितना पागल हो गया है, अपने लड़की को कंधे में हाथ डालकर घूम रहे थे। अरे कोई तौर तरीका, कोई तमीज नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कैसे वो घूम रहा था, देखा था कि नहीं आप? और झांक के देख रहा, कुछ बोल रहा है क्या? वही नहीं, और कुछ एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। बहुत उत्साह ने देखा, यार तुमको सुनाई देता है कि वो राजा के विषय में कुछ तो बोला। तो इन्होंने इतने तैयारी करके ला दी है और उसके मंच पर चना भूज के रखा। रखते हुए क्या कहा, हे राजन, वो घोड़े का चना तुमको ही खाना पड़ेगा, मुझे नहीं खाना। मुझे तुम्हारी निंदा करके तुम्हारा पाप मेरे सर पे नहीं चाहिए। राजा इतना हड़बड़ा गया, वो सोच रहा था मैं तो जंगल में तो महात्मा से मिला, वो महान है, लेकिन उससे महान तो ये केवल पूछते पूछते कहाँ तक दूर दृष्टि है। राजा उनके चरणों पर गिर के प्रार्थना किए, तुम्हें सब कैसे पता है? मुझे सब कुछ दृश्य सब दिखाई देता है, कुछ छुपता नहीं है, एक ही कारण से, क्योंकि हे राजन, मैंने अपने जीवन में कभी किसी का निंदा नहीं किया, कभी किसी का निंदा सुना नहीं। जब हम अपने जीवन में किसी का निंदा या किसी के, ये जो हमारे अंदर इस प्रकार की जो आदतें, जब इसको त्याग देते हैं, तब फिर देखना भक्ति कितने स्फूर्ति से वो उजागर होता है। इसीलिए यहाँ पर जो तुलनात्मक किया गया है श्रोता का, वो उस कौवे के साथ, वो कौवा कौन है? वो कौवा उस प्रकार है जो निंदा करता है, दूसरों की निंदा करने में वे तल्लीन रहते। अच्छा, दूसरे प्रकार के श्रोता कौन है? जिसकी तुलनात्मक की गई है बैल के साथ। अब ये बैल की क्या विशेषता है? अब विशेषता कहेंगे क्या, क्या जो भी है। अब बैल को आप सूखा घास दो, गीला घास दो, अगर बैल को दे देंगे तो बैल क्या करेगा? चबाता रहेगा। नो डिफरेंस। समदर्शना, समदृष्टि रख। तो कुछ ऐसे श्रोता होते हैं, अरे तुम कुछ भी बोलो, हम बैठ के सुनेंगे, हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत है। तो कभी कभी वो ऐसे बैठ कर सुनते रहते जैसे कि भैंस के सामने बीन बजाने के समय, कुछ कोई रिएक्शन। तो कुछ लोग ऐसे ही रहते, कुछ भी बोलो सुनते रहे, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे लोग हैं बैल के समान। अब तीसरे प्रकार के श्रोता कौन होंगे? बैल वाले, चाहे निंदा करो चाहे स्तुति करो, कुछ भी करो, वो सुनते रहेंगे। तीसरे प्रकार के श्रोता है ऊंट के समान। तो बच्चों लोगों को मजा है ना, सारे पशुओं की कथा सुन के। तो तीसरा है ऊंट के समान। अब ऊंट जो है, ऊंट का स्वभाव कैसा है? ऊंट जब कांटे वाला पत्ता चबाता है, तो कांटा जो होता है वो ऊंट की जीभ को काटता है।
काटने के कारण ऊंट के जीभ से रक्त बहता है और वही रक्त चबाए हुए वस्तु में मिश्रित होता है और वो उसी को चबाता रहता है, च्युइंगम जैसे। अब उसको लगता है वाह क्या स्वाद मिल रहा है, नया नया रस मिल रहा है। अब वो ये भूल गया है कि वो अपना ही शरीर का नुकसान करता है। ये ऊंट के समान कुछ होता होते हैं। अब इनका स्वभाव क्या होता है, वे लोग कथा सुनने बैठते हैं। अब कथा सुनने जब बैठते तो क्या वक्ता गलती कहाँ करता है पकड़ना है, बस अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, परिश्रम पूरा लगा देते हैं, कहाँ गलती करते हैं उसको पकड़ना है। तो वो करता क्या है, अपना बुद्धि का पूरा श्रम वो लगा देता है व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति अपराध में। तो कर क्या रहा है, अपनी ही ताकत से अपना ही नुकसान। वो है ऊंट के भांति श्रोतागण। अच्छा, चौथे प्रकार के वो होता है लोमड़ी। लोमड़ी कैसा होता है, क्या उसकी विशेषता है? जब पूरा जंगल शांत रहता है, अब ऐसा आवाज लगाता है कि उसको लगता है अब मैं ही यहाँ का बॉस हूं। तो कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो लोग जब कथा की शुरुआत होने वाली है, सब शांत हैं, बीच में प्रभु जी हमारा प्रश्न है, अरे कथा तो शुरू हुई पहले ही उतावले रहते हैं, सबको सबकी दृष्टि अपने तरफ खींचने के लिए। एक बेचारा व्यक्ति 7 दिन तक राम कथा किया। 7वें दिन उन्होंने पूछा श्रोताओं से, किसी का कोई प्रश्न? बड़े मुश्किल से एक व्यक्ति उठा, मेरा एक प्रश्न। बोले इस कथा में रावण कौन था ये समझ में आप इन्होंने कहा रावण कोई नहीं था, मैं खुद हूं जो इतने 7 दिन तक तुम्हें राम कथा बताया, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया रावण कौन है। तो कुछ ऐसे श्रोता मिलेंगे जो लोमड़ी के समान है। ये 4 प्रकार के नकारात्मक। अच्छा, 4 प्रकार के सकारात्मक। तो सबसे प्रथम उदाहरण आता है हंस का। हंस का स्वभाव क्या है, यदि हंस को दूध और पानी यदि मिश्रित करके दे दिया जाए तो हंस करता क्या है, अपनी जीभ से वो रसायन फेंकता है, तो दूध फट जाता है और पनीर बन जाता है और उसे वो खा जाता है। स्पेशल टेक्निक है, इतना वैज्ञानिक लोगों का भी दिमाग नहीं चलेगा तो उतना स्पेशलिटी है उनके पास। तो ये हंस का स्वभाव है। तो कुछ श्रोता होते हैं जो वही बात सुनते हैं जो उनके लिए लायक है या उनके जीवन के लिए, पोषण के लिए है। अनावश्यक बातें त्याग दें। जो अनशन की बात है वो इस कान से उस कान, इस कान, इस कान में रहेंगे तो ये काम सीखना चाहिए, इस कान से उस कान, इस कान। बेकार की बात यहां से वहां निकाल दो, जो काम की बात है उसे समझना चाहिए। और वैसे ही हंस, ये हंस का स्वभाव, इसी प्रकार श्रोतागण होते हैं हंस के समान। अच्छा, दूसरा तुलनात्मक किया गया है चातक पक्षी के साथ।
ये चातक पक्षी का, इनका क्या स्वभाव है कि ये चातक पक्षी अपने प्यास को मिटाता है, ऊपर से वर्षा गिरता है, सीधे पानी को अपने मुख में लेता है। नीचे गिरा हुआ पानी को वो पीता भी नहीं है, चाहे प्यासा मर जाए फिर भी नहीं पिएगा। तो ठीक इसी प्रकार श्रोतागण होते चातक पक्षी के समान, वे प्रतीक्षा करते हैं कब एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली से आए हुए वक्ता से ही कथा सुनेंगे। भले ही वर्षों वर्षों बीत जाए मगर अनशन की बातें इधर उधर नहीं सुनेंगे, केवल प्रामाणिक संप्रदाय से कथा सुनते हैं। तो वो हुए चातक पक्षी के समान श्रोतागण। अच्छा, तीसरे प्रकार के जो श्रोता हैं जिनकी तुलनात्मक किए हैं हिरण के साथ। हिरण का स्वभाव क्या है? हिरण को एक चीज बहुत पसंद है और वो है ध्वनि। जब अच्छी ध्वनि बजती है तो हिरण को बहुत अच्छा लगता है। और हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी जो होता है वो सुंदर ध्वनि बजाता है। जैसे किसी कवि ने कहा है, हिरण को जो ध्वनि इतना पसंद है कि मरते वक्त भी वो कहते हैं कि मेरी त्वचा का उपयोग करना ढोल नगाड़े बजाने, इसलिए हिरण के त्वचा का उपयोग किया जाए क्योंकि उसे बहुत पसंद है ध्वनि। तो वो जब ध्वनि बजाते तो हिरण के भागने की जो फुर्ती है वो एकाएक थम जाती है। शिकारी सामने खड़े रहकर उनका शिकार करता मगर भाग नहीं पाता। ऐसे कुछ श्रोतागण होते हैं जो कथा सुनते वक्त चाहे मृत्यु भी सामने आकर खड़ी क्यों ना फिर भी वो डगमगाते नहीं। नैशापि दुःखः क्षुम्नां त्यक्त्वोदम् अभिवादते पीबन्तं त्वं मुखाम्बोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को, जिस समय सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि 5 दिन बीत गया है, तुम्हें भूख प्यास लगी होगी, अब तुम अपने भूख प्यास को मिटा लो। परीक्षित महाराज ने कहा ना, त्यक्त्वोदम् अभिवादते, मुझे ये सब बाधा दे ही नहीं रही है, मुझे अब अपने प्यास को मिटाना ही नहीं है। अब श्राप मिल गया था, अब मुझे कोई दूसरा चक्कर नहीं चलाना है। तो प्यास मिटाने का चक्कर जब चलाते हैं तो और एक बड़ा चक्कर चलता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने कहा मुझे कोई प्यास मिटाने की चक्कर नहीं चलाना है, क्योंकि मैं अच्युतम हरि कथामृतम पिबंतम त्वं मुखाम भोजम, आपके मुखार बीन से अच्युत की कथा जब मैं सुन रहा हूं यही मेरे प्यास को मिटा रहा है। परीक्षित महाराज को पता था कि उनकी मृत्यु सामने आकर खड़ी है, लेकिन तथापि वो कथा सुनने में थोड़े भी डगमगाए नहीं। कोई उनके जीवन में किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं हुआ, कथाओं में तल्लीन थे। उसी प्रकार जिस प्रकार हिरण शिकारी को देखकर भी भागता नहीं, ध्वनि सुनने में वो एकाग्र चित्त हो जाता है। इस प्रकार के सकारात्मक श्रोतागण होते हैं। अंतिम जो है मीन, मीन यानी मछली। अब ये चौथे प्रकार के कुछ ऐसे श्रोता होते हैं वो मछली के साथ। मछली का स्वभाव क्या है? वो जल के भीतर 24 घंटे रहते हैं और जल के बगैर एक क्षण एक पल नहीं जा सकती। मछली जल की रानी, जीवन उसका पानी है, उसके लिए वही पानी। ऐसे कुछ श्रोतागण होते हैं जो कथा सुनना यानी के लिए उनके लिए वही जीवन है। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस
should not be a part of our life. Krishna consciousness must be whole soul. Krishna consciousness is our life. कृष्ण भावनामृत हमारा पार्ट टाइम जॉब नहीं होना चाहिए. कृष्ण भावनामृत ही हमारा जीवन है. और ऐसे श्रोतागण होते जो कथा सुनने में पूरी तरह तल्लीन रहते. जैसे संत तुकाराम, वे जब कथा करने जब बैठते थे तो हजारों की संख्या में लोग बैठते थे कथा सुनने. और उस समय आंख मूंद कर जो तल्लीन हो जाते थे तो सब लोग उसमें मदमस्त रहते थे. लेकिन उससे ज्यादा मदमस्त सपने संत तुकाराम रहते थे. सुबह दिन बीत गया, रात बीत गया, दूसरा दिन सवेरे संत तुकाराम की दृष्टि खुली, देखा तो सब गायब. एक व्यक्ति बैठा है, खाली एक व्यक्ति बैठा है, बाकी कोई नहीं है. अब जब हम ऐसे कथा करने बैठे और सब धीरे 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 उठ के चले गए तो हमें लगे अरे हम कुछ क्या हो रहा है, हम सबको परेशान कर रहे हैं. तो उसमें कथाओं में उत्साह भी आएगा, लेकिन यहाँ तुकाराम महाराज के उसमें इतना उत्साह, बोले अरे वाह एक व्यक्ति तो बैठा है. उन्होंने कहा क्या बात है कि आप अभी तक यहाँ कथा सुनते हुए बैठे हो, तो अब तुम्हारी बारी मैं सुनूंगा, अब तुम बोलो मैं सुनता हूँ. अब यहाँ पर कथा खत्म करने के टाइम पर वो कह रहे अब तुम चालू करो मैं. जैसे 8:30 बजे तक लॉफिस क्लास, 8:30 बज गया, अब वक्ता कह रहे अब अपना क्लास शुरू हो रहा है, तो सब क्या बोलेंगे अरे अभी प्रसाद का टाइम, महाराज और कितना क्लास देंगे. तो यहाँ इनको जब कहा तुम कथा बोलो अब मैं सुनूंगा, तो इन्होंने हाथ जोड़कर कहा हो तुकाराम जी पहले ये बताओ कि आप कब उठोगे ताकि मैं मेरा बिस्तर लेकर जाऊं. अब वो बैठा था अपने बिस्तर के लिए, जिसके ऊपर तुकाराम महाराज व्यास गद्दी बनाकर बैठे थे. तो खैर वे तो अपने बिस्तर के लिए बैठे हैं. कलयुग में तो कुछ श्रोतागण प्रसाद के लिए बैठते हैं. बस समय निकालना, 1 घंटा बीता बस. हाँ तो पूरा फुल राइट से अपना, फिर मैं तो पूरा अधिकार के साथ प्रसाद ले सकता हूँ. और मन में यही विचार आता है अरे ये कब बोलना बंद करेगा, मेरे और प्रसाद के बीच का दीवार, ये व्यक्ति बोलती बंद कब करेगा, तब मेरा प्रसाद मेरे पास आए. और कभी कभी भक्तों के बीच में प्रसाद का जब ज्यादा अगर विप्रलंब बढ़ा देंगे तो फिर वो एक अपराध लग जाए. तो वैसे कलयुग में तो ये हमारे पास दशा नहीं है, कम से कम कुछ तो सुनना चाहिए. तो वैसे इस प्रकार 4 प्रकार के जो श्रोतागण हैं जो सकारात्मक है, जिसमें हम अपने जीवन को इस प्रकार सफल कर सकते हैं कि आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि मैं शरीर में मैं आत्मा हूं. और इस प्रकार भगवान कृष्ण इसी बात को अर्जुन को समझा रहे कि हे अर्जुन देहि नित्यवत्योयम देह सर्वस्य भार तस्मात् सर्वभूतानि न त्वं तस्मात् सर्वभूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. इसमें तुम तनिक थोड़ा भी चिंता मत करो, डोंट वरी, बी हैप्पी. यही भगवान कृष्ण आज के इस संदेश में बता रहे. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की. किसी का कोई प्रश्न पे जिज्ञासा?